औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल हदीस पाट। हाल ही में सिपह सलार अमेरिका के 10 रोज़ा बल्कि 12 रोज़ा दौरे से वतन मुबारक तशरीफ लाए हैं वापस। अब अमेरिका में उनकी किन लोगों से मुलाकातें हुई, मुलाकातों के मकासद क्या थे, उसके समरात कब मरतब होने शुरू होंगे पाकिस्तान में, ये मैं आज आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है वापसी पे अमेरिका के बाद किस मुल्क में गए जिसको प्रॉपर तौर पर खुफिया रखा गया, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा और इसके मकासद क्या थे। खतीजा शाह की रिहाई कैसे मुमकिन हुई, बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि आर्मी चीफ की सेक्रेटरी स्टेट ऑफ अमेरिका ब्लिंकन से जो मुलाकात हुई है उसमें मतलब इनसाइडर स्टोरी, जो अंदर की बात है वो क्या है, वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। एंथोनी ब्लिंकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जनरल आसिम मुनीर से क्या बात की और जनरल आसिम मुनीर ने ब्लिंकन से क्या बात की, और खास तौर पर यह बात कि इसको पब्लिक मुलाकात को क्यों नहीं किया गया, ये बात होगी। इलेक्शंस का अंदिया कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में क्यों दिया गया, इस पे बात होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफिस यानी कि जो हेडक्वार्टर है उसमें इस वक्त क्या चल रहा है, क्या 8 फरवरी को वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको आज मैं अपने प्रोग्राम में दूंगा। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका जो 12 रोज पर मुश्तमिल था, ये अमेरिका वैसे ही पाकिस्तान के लिए अज़हद जरूरी है। जिस तरह हमारे मतलब मासूम वजीर आजम निगरान अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने अमेरिका की यूएन असेंबली के इजलास में एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था जो इंतहाई बोंगा और भद्दा स्टेटमेंट था, और मैं ये समझता हूँ उस पर उन्हें डांट भी बहुत पड़ी थी इस्टेब्लिशमेंट से, और फिर उसके बाद उन्हें काफी दिन के लिए जो है वो कॉर्नर भी कर दिया गया था, फिर माफी तलाफी हो गई। वो स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान चाइना का इसराइल है। मैं अब उन्हें अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो निगरान वजीर आजम है, खैर वो आईनी तो नहीं है, अब वो गैर आईनी निगरान वजीर आजम है। बहरहाल फिर भी मैं हल्का फुल्का उनको ये कहना चाहूंगा कि इंतहाई बोंगे आदमी है। ओ भाई, अमेरिका का इसराइल जो है वो आपको पता है कि अमेरिका का इसराइल वो क्यों है, और पाकिस्तान जो है वो चाइना का यानी कि चाइना का जो पाकिस्तान, जिस तरह अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंस है इसराइल की, वैसी चाइना की पाकिस्तान के लिए नहीं है। उसकी वजह है इसराइल एक मतलब अर्निंग कंट्री है। इसराइल का बिजनेस, इसराइल की इकोनॉमी पूरी दुनिया में राज कर रही है, जिसका अमेरिका भी मोहताज है। अमेरिका के जो वो होते हैं इलेक्शंस होते हैं उसमें इसराइल इकोनॉमी का और इसराइली बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल होता है। समझ आ गई? अब आप चाइना को उससे कैसे कंसीडर कर रहे हैं? इसराइल हमारे से बल्कि अमेरिका से भी 4 हाथ आ गया है टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, और मतलब जहानत में, इजादात में, तरक्की में, हर चीज में वो आ गया है, पढ़ाई में, वो सब चीजों में आ गया है। तो क्या हो गया भाई अनवारुल्लाह काकड़ साहब, मतलब आप इतने बोंगे क्यों हैं? आप 3rd क्लास तो हैं ही हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के साथ मत्था लगा देते हैं। स्टूडेंट के साथ जब आप मत्था लगा लेते हैं तो आपका जो है मतलब आईक्यू लेवल ये है कि आप लम्स के स्टूडेंट्स को पढ़ जाते हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ जाते हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी वो है जिसके डॉक्टर्स जो हैं अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में बहुत अच्छे मतलब हॉस्पिटल्स में बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस चल रही है, उनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, तो उस स्टूडेंट को आप पढ़ जाते हैं। आपको यही नहीं पता कि पाकिस्तान जो है वो चीन का, पाकिस्तान से मोहताज है
चीन दा, ते इसराइल का मोहताज है अमेरिका। मैं अब क्लियर मेरे मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं तो आपको शायद पता नहीं है। अमेरिका की मजबूरी है इसराइल, हम किसी की मजबूरी नहीं है, वो हमारा दोस्त है, वो उसकी मेहरबानी है कि हमारा दोस्त है चाइना, ठीक है। अच्छा, अगर वो हम उनके इसराइल हैं चाइना के, तो इन्वेस्टमेंट तो सारी उन्होंने इंडिया में की हुई है। वो अपने फोकस देखते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं, अपनी इकोनॉमी देखते हैं, अपनी अर्निंग देखते हैं। वो इस तरह के जज्बाती और जाहिल लोग नहीं है आप जैसे। बहरहाल ये मेरे ख्याल टॉपिक से हम हट गए। अच्छा, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान से गए, गैर मामूली दौरा उनका इसलिए था कि वो 1 साल उनका सिपा सलारी का मुकम्मल होने के बाद गए। मैंने आपको अपने व्लॉग्स में कुछ जिक्र किया था आज से कोई 1-1.5 माह पहले कि इमरान खान जब शेर अफजल मरवत गए थे इंग्लैंड, तो मैंने आपको कहा था वहां इनकी इमरान खान के साहबजादों और जमाइमा खान से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में इन्होंने कानूनी नुक्ता नजर सारा बताया था। नुक्ता नजर से मुराद ये, उससे पहले आपको याद है कि साइफर के हवाले से कह रहे थे, ये ऑपोजिशन वाले जो ये सारे बोंगे जो हैं, ये कह रहे थे कि इमरान खान को साइफर में सजाए मौत हो जाएगी, उम्र कैद तो होनी है पर सजाए मौत भी हो सकती है, ठीक है जी। ये बयान आम आपने सुने होंगे। अच्छा, वो गए और उन्होंने सारे केसेस की कानूनी हैसियत जो है उनके कौंसल से, उन्होंने ब्रिटिश वकला जो हैं उनकी खिदमत हासिल की हुई थी, बड़े माहिर कानून जो हैं उनको इन्होंने उनके कानूनी सवालों के केसेस के हवाले से जवाब दिए। उन जवाबात की रोशनी में उन्होंने दुनिया में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी के हवाले से राब्ते किए। वो राब्ते होने के बाद जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे चले गए। अमेरिका का दौरा हमारा जो भी जर्नल आता है वो करता है, जरूर करता है, और इन्होंने लेट किया क्योंकि इनका रुझान अमेरिका की तरफ बहुत कम था। इनका रुझान अरब ममालिक की तरफ था। अब अरब ममालिक में जब ये गए, और अरब ममालिक में इनकी बड़ी पेनिट्रेशन है, इन्होंने अरब ममालिक से अपनी गारंटी पर, जाती गारंटी पर, बतौर आर्मी चीफ की गारंटी पर, इन्होंने उनसे पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और लोन शोन और मदद इमदाद जो है उसकी हामी भरवा ली, कमिट करवा लिया। अब वो जो ये जो लोग हैं गल्फ कंट्रीज, ये भी तो अमेरिका के साथ उनके थाती है ना। उन्होंने फिर इनको बताया कि भाई आपको अमेरिका भी जाना चाहिए, अमेरिका से भी मिलना चाहिए। इन द मीन टाइम मैं यही कहूंगा, क्योंकि साडा बाबा जड़ा उत्ते कि इन द मीन टाइम जनरल आसिम मुनीर को इनविटेशन आ गया और वो चले गए। अब ये गैर मामूली दौरा इसलिए था कि इस वक्त पाकिस्तान बड़े नाजुक हालात से गुजर रहा है, और दूसरा ये कि अमेरिका के हम इत्तेहादी हैं, और तीसरा ये कि हमारी माली हालात बहुत खराब है, चौथा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन का दौर है, और पांचवा ये कि इस वक्त एक पार्टी जो है वो फुल ये शोर मचा रही है जिसका नाम पीटीआई है, कि उनके साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। इसमें जब ये दौरा शुरू हुआ तो ऐसी मुलाकातें हुई आसिम मुनीर की जो पहले शायद बहुत कम आर्मी चीफ जो हैं वो ऐसी मुलाकातें करने में कामयाब हुए। मतलब प्रॉपर क्लीन स्वीप किया अमेरिका में। यानी कि अमेरिका में क्लीन स्वीप का मतलब ये है कि तमाम मैटर करने वाले लोगों से, जितने इंपॉर्टेंट अहम हुकूमती शख्सियात थी या सीआईए के सरबराह थे, उनसे मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, अब अगर कोई नंबर 1 जो है वो किसी दौरे पे चला गया, अचानक किसी शाम में चला गया हालात खराब होने की वजह से, या कहीं साउथ अफ्रीका चला गया, या कहीं इसराइल का यूक्रेन के हवाले से कुछ चला गया, यूक्रेन फलस्तीन के हवाले से कुछ जाना अचानक पड़ गया, तो फिर उनके नंबर 2 से मुलाकात होगी, पर हुई, सारा कवर किया। अच्छा, जब ये मुलाकातें हो गई और सारा कुछ हो गया, तो उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं एंथोनी ब्लिंकन,
एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात जो है वो पब्लिक नहीं हुई। वो पब्लिक इसलिए नहीं हुई कि वो मेरा जाती इंफॉर्मेशन से मेरे जराए ये बताते हैं कि उस मुलाकात में पाकिस्तान के इंटरनल हालात बड़ी तफसील से डिस्कस हुए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बात हुई। अब मैंने जो शुरू किया था प्रोग्राम, तो मैंने आपको बताया था शेर अफजल मरवत जो हैं उधर गए थे इंग्लैंड, और उन्होंने कानूनी माहिरीन को केसेस के हवाले से बताया था। अब जब ये डिस्कस किया, अब उन्होंने राब्ते किए थे दुनिया में, मतलब जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके सुफरा से, और उनको ये पैगामात दिए थे कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अब जब ये मुलाकातों में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं अब आपको इन मुलाकातों के समरात बताने वाला हूं। समरात ये हैं कि जैसे ही अभी आसिम मुनीर अमेरिका में तशरीफ फरमा थे, कॉन्सेप्ट के मेरे ख्याल चीफ से मिल रहे थे, हाँ जी, तो उस वक्त सेंटकॉम के चीफ को मिल रहे थे। उस वक्त इमरान खान को एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस के बेंच ने साइफर केस में मासूम करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को जमानत दे दी। ये वो केस था जिस पे ये बोंगे जो हैं ये शोर मचा रहे थे कि सजाए मौत हो जाएगी। मासूम का लफ्ज गैर इरादी तौर पर, या आप समझें कि मतलब फितरी तौर पर, या इस तरह नहीं निकला, वो उसको पे किया गया, जो उसको डैमेज किया गया था इमरान खान को, उसको रिपेयर करने की कोशिश की, और उसको आप समझे हर्जाना देने की कोशिश की। और मासूम का जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट ने मासूम का, उस दिन की पीडीएम, जो माजी में पीडीएम थी, आज वही जमातें जो हैं उनकी सफों में सफ़े मातम पिच गई है। वो उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनको वो प्री प्लान नहीं, अचानक चले गए अपनी फैमिली के साथ तुर्किया छुट्टियां मनाने के लिए। इस टाइम तो छुट्टियां मनाने कोई जाता है यार, मतलब आप खुद सोच लें। ऐसे ही है जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन कहे मैं छुट्टियां मनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो छुट्टियां मनाने चले गए और ये बेंच ने फैसला दे दिया। उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्ले का वो किया था, कालअदम करार दिया था, या इलेक्शन कमीशन ने सॉरी वो कालअदम किया था और बल्ला ले लिया था तहरीक इंसाफ से। मैं समझता हूं, मैं पहले भी आपको व्लॉग्स में बता चुका हूं कि बल्ला इमरान खान का इंतखाबी निशान नहीं है। इमरान खान पीटीआई का इंतखाबी निशान जो है वो इमरान खान है। अब आपको पता है कि बल्ला जो है वो भी वापस हो गया। अब बल्ला वापस होने के बाद मौलाना फजल रहमान साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती हो रही है। एक माजी में लाडले समझे जाने वाले शख्स को दोबारा लाडला बनाया जा रहा है, मासूम करार दिया जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मारे गए, लुटे गए, इमरान खान नूं मासूम कहता, बड़ा जुल्म हो गया साडे ते, और उन्हां दी पूरी पार्टी जिहड़ी है वो पूरी शामे गरीबां पड़ रही है। वो बारी बारी कॉन्फ्रेंस ते प्रेस कॉन्फ्रेंस विच बहंदे ने और यही रोना रोते हैं मासूम करार दे दिया। पहले गुड टू सी यू कहते थे, अब मासूम कह दिया। यानी कि जितने जब उसको तुन रहे थे अंदर था ते फजल रहमान साहब फरमा रहे सन कि ये मजा नहीं आता जब मुखालिफ अंदर हो, हाथ पार बंदे हो, तो इलेक्शन लड़ने का मजा नहीं आ रहा, तो उसको बाहर निकालो, हम उनके साथ लड़ेंगे इलेक्शन। पहले ये मुनाफकत में बयान दे रहे थे, उन्होंने बल्ला वापस किया तो तड़प पे ने। यानी कि अंदर से इनका प्लान ये था कि बल्ला ना होगा इसके पास और इसको बिल्कुल नजरबंद कर दिया जाएगा, किसी के कागज जमा नहीं होंगे। अब आप देखें कि कागज जमा हो गए पीटीआई के लोगों के, बल्ला वापस आ गया, वो तड़प पे ते भाईजान होरी जिहड़े चौथी दफा दे उम्मीदवार सन, जिन्होंने इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाके बैठना था, प्लान कर लिया था कि पहले दिन खाना क्या बनवाना है हुकूमत के पल्ले से, क्योंकि वो अब बड़ा बुरा उनको टेस्ट आता है जब उनको पल्ले से खाना पड़े। पल्ले से तो खैर वो अब भी नहीं खाते, तो वो जो है वो बीमार हो गए। अब आप मुझे ये बताएं
कि ये सारे लोग जो तड़प रहे हैं, इनसे आपको अंदाजा नहीं आ रहा कि कुछ सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया? जो इन्हें सब्ज बाग दिखाए गए थे वो सब्ज नहीं, वो बाग जड़े ने वो लाल हो गए ने, यानी कि लाल झंडी हो गई है। अब आपने ये अंदाजा लगाना है। अब अगली बात इसके मैं आपको ये अर्ज करूंगा कि अमेरिका से वापसी पे आर्मी चीफ के हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो इंग्लैंड तशरीफ लेके आए। वो इंग्लैंड तशरीफ नहीं लेके गए थे, वो तशरीफ लेके गए थे बहरीन। और बहरीन जो है वो आपको बहुत बेहतर मेरे से पता होगा कि अमेरिका का ही आप समझें कि एक आयरलैंड, या आप समझ लें कि एक जजीरा, या आप समझ लें कि एक उनका ही एक हिस्सा है। आपको पता है सारी बेसिस वगैरह और सारे अमेरिकन हवाई अड्डे जो हैं वो बहरीन में है, और सारी मेरे ख्याल वो बादशाहत नाम की है, बाकी सारा हैंडल अमेरिका नहीं करता। और उधर जो कल्चर है वो भी अमेरिकन है, वो कल्चर उधर अरबों वाला नहीं है। अच्छा जी, तो बहरीन वहां पे ये वहां से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो प्लान की गई, और जैसे ही 12 दिन के 10 दिन ये रहे हैं अमेरिका, 2 दिन रहे हैं वहां। 2 दिन के बाद जब ये वापस तशरीफ लाए हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फौरी तौर पर ऐलान कर दिया गया कि ये जो इलेक्शन है ये हो रहे हैं, मतलब 8 फरवरी का गो के नहीं कहा गया, पर मार्च से पहले होंगे। तो 8 फरवरी ते वैसे ही 28 का महीना है, तो 20 दिन या 15 दिन या 6 दिन पहले हो जाए, 10 दिन पीछे हो जाए, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। बहरहाल ये सूरत हाल है। अब इनकी बारी है वापस रोने की। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब मेरे बड़े तिल मिला रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मैदान में उतर गए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं मतलब भाईजान को गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता हूं, पर मेरा ख्याल है भाईजान जो है ना जल्दी पाट जाएंगे और शुरू हो जाएंगे मुझे क्यों निकाला वाली रात जड़ी उन्होंने केसट रखी हुई है ना, वो शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का मैं लास्ट में आपको बताना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन में हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल सैंडविच बना दिया गया। उन पे ऑपोजिशन इतबार नहीं कर रही, उस पे निगरान हुकूमत इतबार नहीं कर रही, उस पे एस्टेब्लिशमेंट इतबार नहीं कर रही, उस पे पीडीएम साबिक पीडीएम जो है वो भी नहीं इतबार कर रही। इलेक्शन कमीशन को चारों तरफ से चिमुखी लड़ाई लड़ने की वो पड़ी हुई है। कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन को तुन रही है। इलेक्शन कमीशन जो है वो राजा सिकंदर सुल्तान जो है वो तो शायद इस्तीफा ना दे, पर मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के अगर कुछ अरकान ने इस्तीफा दे दिया तो इलेक्शन मौखर हो सकता है। अब वो इस्तीफा देते हैं या नहीं देते, अब इस बात का भी खात्मा हो गया है कि इस बयानिए का भी खात्मा हो गया है जिसमें ये कहा गया है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का ये डिसीजन है। ISPR ने इसकी प्रेस रिलीज जारी की है कि इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं और इलेक्शन हर सूरत होंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अब तक की सूरत हाल ये है और हालात बदल रहे हैं। और आखिरी जो इनके तबूत में कील ठुका है वो आपको पता है खतीजा शाह है। खतीजा शाह की रिहाई जो है वो लोगों के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। वैसे भी दिसंबर की आखिरी अयाम चल रहे हैं और ठंडी शामें और सर्द शामें चल रही हैं, तो उनके लिए मजीद ठंडी हवा का झोंका है जो इस वक्त केसेस की जद में है और इस वक्त मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं जेलों में PTI के लोग, उनके लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। खतीजा शाह को आपको पता है कोई 6 दफा उनको कोर्ट में से बेल मिली थी और 6 दफा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। खतीजा शाह अमेरिकन नेशनल और पाकिस्तानी नेशनल इक्वल स्टेटस में है, यानी कि वो डुअल नेशनल है। तो अब आपको समझ आ गई कि इमरान खान का साइफर केस बढ़ जाना, बल्ला छीन के वापस आ जाना, खतीजा शाह की रिहाई और काफी कुछ कागजात नामजदगी जमा हो जाना, इसका मतलब यह है कि कुछ हवाओं का रुख चेंज हो रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाजत दीजिए। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि बर वक्त आप तक खबर मेरे हवाले से, मेरे तजज़िया और मेरी इंफॉर्मेशन जो हैं वो पहुंच सकें। और मैं आपका बड़ा मशकूर रहूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स में मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।